हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए विवेक सर की एग्जाम्पल विवेक सर की मॉडल पेपर 5 की जीएस लेकर आई हूँ। हिंदी में करा चुकी हूँ आप लोगों को, तो मॉडल 5 की जीएस है। आप लोगों को पता है ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लग भी रहा होगा पूरे के पूरे। ठीक है, 38 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो आपको पेपर जैसा ही फील कराती है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है। देखिए, राजधानी से या मुद्रा से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और हमारे पेपर में हमारे लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों का सिलेक्शन एक नंबर या आधे नंबर से भी रह जाता है, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को बटोरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेलारूस की राजधानी कौन सी है, तो बताइए बेलारूस की राजधानी कौन सी है। मिन्स्क, ब्रुसेल्स, बाकू, मोरोनिक। तो बताइए कौन सी राजधानी है। तो बेलारूस की राजधानी कौन सी है, मिन्स्क। कौन सी है, मिन्स्क। इसका ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए आगे ब्रुसेल्स, इसमें 3 ऑप्शन और हैं। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो ब्रुसेल्स आपको पता होनी चाहिए किसकी राजधानी है, बेल्जियम की। किसकी राजधानी है, बेल्जियम की। ठीक है, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की। आगे बात करते हैं बाकू। बाकू किसकी राजधानी है, तो बाकू किसकी राजधानी है, अजरबैजान की। बाकू किसकी राजधानी है, अजरबैजान की। मोरोनिक किसकी राजधानी है, बताइए मोरोनिक किसकी राजधानी है, तो कोमोरोस। कौन सा शहर है, कोमोरोस। ये तीनों भी आपको याद करनी है। ठीक है, कोमोरोस, ये मोरोनिक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो एक है। बेलारूस की राजधानी क्या है, मिन्स्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई थी। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान, रोलेक्ट एक्ट विरोध के दौरान, या 1919 से 22 के पहले असहयोग आंदोलन के दौरान। तो बताइए कब हुई थी। तो ये कब हुई थी, ये हुई थी आपकी बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग द एंटी सेक्शन मूवमेंट। ठीक है, तो ये तब हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है बी ठीक है आपका। ठीक है, कौन सा ठीक है, बी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो कौन थे, तो ये थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कब हुई थी इसकी स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। विनय और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। विनय और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के सूत्र पिटक हैं। गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर जैन, गुरु गोविंद सिंह। बताइए, तो ये किसके हैं, ये गौतम बुद्ध के हैं। किसके हैं, गौतम बुद्ध के। ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, गौतम बुद्ध के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। बताइए, जेल की दीवारों पर महाकाव्य लिख दिया, कौन सा महाकाव्य, कमला। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, वीडी सावरकर, शरत चंद्र और बटुकेश्वर दत्त। तो किसने लिखा था, बताइए किसने लिखा था। तो ये लिखा था आपका बीडी सावरकर ने। किसने लिखा था, बीडी सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिख दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। निम्न में से इटली, देखिए एक क्वेश्चन हो गया राजधानी का, एक क्वेश्चन हो गया मुद्रा का, यानी 4 नंबर आपको दे रहा है ये। इटली की मुद्रा क्या है, बताइए इटली की मुद्रा का, इटली की मुद्रा बताइए क्या है इटली की मुद्रा। तो इटली की मुद्रा क्या है, यूरो। इटली की मुद्रा क्या है, यूरो। ठीक है, क्या है, यूरो। तो ऑप्शन डी ठीक है। देखो रुपया पता है आपको, इंडियन रुपीज, पाकिस्तानी रुपया, ये क्या है, ये रुपया। ठीक है, दीनार कहाँ की है, जो साउथ वैसे दक्षिण वाले जो अफ्रीका जो होते हैं उस तरह के देशों की क्या होती है, दीनार होते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये मैंने दिवस की एक क्लास कराई है, उसमें भी कराया है। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 1938, 1934, 1932, 1942। बताइए, तो कब चुना गया था, 1938 में। कब चुना गया था, 1938 में। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, हु इज ऑथर द बुक ऑफ इंडिया डिवाइडेड? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कौन है बताइए? तो कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द इंडिया जो पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड उसके लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या था? भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? वंदे मातरम एक्सप्रेस, वंदे मातरम एक्सप्रेस ये 2 बार आ गया है। वंदे भारत, दोनों में अंतर है, वंदे मातरम और वंदे भारत। ठीक है, नमामि भारत एक्सप्रेस और न्यू इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, तो बताइए तो क्या है इसका आंसर? है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जो इंजन रहित रेलगाड़ी है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत जोड़ी का चयन करें। रेलवे जोन और उसके मुख्यालय दे रखे हैं, उसका गलत जोड़ी जो गलत होगा उसका चयन करना है। सेंट्रल रेलवे मुंबई CST। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे गोरखपुर, उत्तरी रेलवे दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली। तो बताइए कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? पूर्व मध्य रेलवे गोरखपुर में नहीं है, सही गलत जोड़ी का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो कौन सा राज्य है बताइए? कौन सा राज्य है? 12 का आंसर देना है। तो कौन सा राज्य जूट का? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए ठीक है, पश्चिम बंगाल जूट का अग्रणी राज्य है। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीली क्रांति इसमें से किससे संदर्भित करती है? 13 का बताइए। दुग्ध उत्पादन में, मत्स्य में, तिलहन उत्पादन में, कॉफी उत्पादन में। तो पीली क्रांति किस में होती है? ये तिलहन में होती है। पीली क्रांति किस में होती है? तिलहन में होती है। ऑप्शन सी ठीक है। किस में होती है? तिलहन में होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर, नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर। तो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। कहाँ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? टीक का, बिल्लो का, बबूल का या रोजवुड का? ठीक है, तो क्या होगा? बिल्लो का। किसका? बिल्लो लकड़ी का। इसका मतलब इसका नाम अब समझ में आ रहा होगा, बल्ला इसीलिए पड़ गया है कि बिल्लो लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, बिल्लो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। ये भी पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा एंजाइम लार्व में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम लार्व में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। बताइए तो कौन सा पाया जाता है लार्व में? टाइलिन। कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। ऑप्शन सी ठीक है। तो कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ का नाम क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ का नाम क्या है? अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। बताइए तो क्या है मछलियों में? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया? अमोनिया। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है? ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सिटिंग जज या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति या किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। बताइए कौन? बताइए क्या होगा इसका आंसर? आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? ऑप्शन डी, किसी भी उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त। ठीक है, किसी भी उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये आपका क्या हो सकता है? मानवाधिकार का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किसी संगठन, व्यक्ति या किसी अन्य माध्यम से कंप्यूटर दस्तावेज, संपत्ति या किसी सॉफ्टवेयर के स्रोत कोड की चोरी करने के लिए, ठीक है, एक सेकेंड, चोरी करने के लिए भारत में क्या दंड है? ठीक है, बताइए क्या दंड है भारत में? 6 माह की कैद और 1000 रुपये जुर्माना, ठीक है, 1 वर्ष की कैद और 1000 रुपये जुर्माना। 1000 लिखा है लेकिन ये 1000 तो नहीं लग रहा, ठीक है। 2 वर्ष की कैद और रुपये जुर्माना, ये रुपए आगे लिख रखे हैं ना। 3 वर्ष की कैद और रुपये जुर्माना, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 19 का डी। क्या है? डी। 3 वर्ष की कैद और कितने रुपए जुर्माना? ठीक है, बताइए कितने रुपए जुर्माना? 5 लाख रुपए, ये बाद में लिख रखे हैं 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल की सजा, ठीक है। तो यही आपका इसका आंसर ऑप्शन डी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक इमेज पिनिंग वेबसाइट है? इमेज पिनिंग वेबसाइट है ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और स्नैपचैट। तो बताइए तो कौन सी है, बताइए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। आपको पता है ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये तो सोशल मीडिया साइट्स हैं, तो इसमें कौन सी है? पिंटरेस्ट, ठीक है। कौन सी है? पिंटरेस्ट, ठीक है। 20 का ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से इंद्र युद्ध अभ्यास नौसेना किन देशों के बीच आयोजित हुआ? बताइए। भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत चीन, अमेरिका फ्रांस। तो किन देशों के बीच हुआ? भारत और रूस के बीच। कौन सा? इंद्र। कौन सा? इंद्र, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊन योजना के अंतर्गत उन बैंकों की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई? ठीक है, बताइए। ऊन बैंक की स्थापना किस राज्य के द्वारा की गई? तो बताइए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो किसके द्वारा की गई? उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ऑप्शन सी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में किस नदी पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? उज्जैन में किस नदी पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? बताइए। सरस्वती, गोदावरी, क्षिप्रा या गंगा? बताइए। तो किससे किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? क्षिप्रा, क्योंकि उज्जैन क्या है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो कुंभ मेले का आयोजन भी कौन सी नदी के किनारे होगा? क्षिप्रा नदी ही होगी। तो ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए, भारत में किस बड़े आतंकवादी घटना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया था? ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, किसके बाद किया गया था? 2001 में भारतीय संसद पर आतंकी हमला, ठीक है। उसके बाद है 2008 के मुंबई आतंकी हमला, या पठानकोट पर आतंकी हमला, या पुलवामा आतंकी हमला। तो बताइए कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद, ठीक है, NIA का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कंपिल का मेला आयोजित किया जाता है? कंपिल मेला जिसे बोलते हैं वो कहाँ आयोजित किया जाता है? फैजाबाद, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर। तो बताइए कहाँ किया जाता है कंपिल मेला? बताइए कहाँ किया जाता है? फर्रुखाबाद में। कहाँ किया जाता है? फर्रुखाबाद में। ऑप्शन बी ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस किसके निर्देशन एवं अधीक्षण में कार्य करती है? जो उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस है वो किसके निर्देशन एवं अधीक्षण में कार्य करती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, DGP या राज्य गृह मंत्री? तो बताइए। तो जाहिर सी बात है किसके अंदर में काम करेगी? DGP, जो कि क्या होते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। तो ऑप्शन सी ठीक है। चलिए आगे, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के एक हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ आशय पत्र हस्ताक्षरित किया है? किसके साथ किया है नीति आयोग ने? फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एडोब? किसके साथ किया है? किसके साथ किया है? ये किया है एडोब के साथ। किसके साथ किया? एडोब। एडोब क्या होता है? जो हमारी जो PDF फाइल वगैरह बनती है उसके लिए कंपनी होती है। तो एडोब के साथ किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? विजय केलकर, अशोक खेमड़ा, एन.के. सिंह या हरदीप सिंह पुरी? तो कौन है? ये आपके हैं एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। कौन है? ऑप्शन सी, एन.के. सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम, चार्ट अधिनियम, विनिमयन अधिनियम और पिट्स इंडिया अधिनियम? तो कौन सा है बताइए? तो कौन सा? विनिमयन, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है? ठीक है, मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए, आयरलैंड? बताइए क्या है इसका आंसर? कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ऑप्शन बी ठीक है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना, अस्पृश्यता का निश्चित एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना? तो बताइए। तो ये सबको पता है किससे? व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? या तो क्या है? भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा करता है बताइए? कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बताइए। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? तो कौन करता है बताइए? तो कौन करता है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र नामक कहानी के लेखक कौन है? पंचतंत्र नामक कहानी के लेखक का नाम बताइए। कौन है? बताइए। तो कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु गुप्त मत लगा देना, विष्णु शर्मा। ठीक है, ऑप्शन डी, सॉरी सी नहीं है, ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु गुप्त नहीं है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? बताइए। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब कराया था? किसने कराया था? सॉरी, तो किसने कराया था? ये अकबर ने कराया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। आगरा के पास शहर है फतेहपुर सीकरी, लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित। तो वहाँ पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए। तो किस वर्ष पारित किया गया था? 1856 में। 1856 में, ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, कब किया गया था? 1856 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? यानी कि भाग 4 में, यानी कि भाग 4 में क्या है ये पूछा है। भाग 4 में क्या है बताइए? क्या है? मानवाधिकार, संघीय न्यायपालिका के, संसदीय, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लाया गया था? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लाया गया था? तो कब लाया गया था? ये इंदिरा गांधी के समय में लाया गया था। ऑप्शन डी ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में लाया गया था। ठीक है, अब है लोसूंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? बताइए। लोसूंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? तो बताइए कहाँ पर है लोसूंग? तो ये कहाँ पर है? ये है आपका सिक्किम में। ऑप्शन बी ठीक है। कहाँ पर है? सिक्किम में मनाया जाता है लोसूंग त्योहार। ठीक है, तो ये थे आपके 38 क्वेश्चन जो आपके जीएस का प्रैक्टिस सेट था मॉडल पेपर 5। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।